और अब सीधा रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बयान, अपर्णा से जल्द तलाक लेने वाला हूं। अपर्णा को मेरी परवाह नहीं, वो सिर्फ मशहूर होना चाहती है। मेरी मानसिक स्थिति खराब, उससे फिक्र नहीं। अपर्णा को सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने अपर्णा से शादी की, ये मेरी बदकिस्मती, मेरे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया। प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपर्णा से रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, इसने मेरी दिमागी हालत भी खराब कर दी। आपको बता दें कि अपर्णा इस वक्त राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक के मुताबिक उनकी पत्नी का व्यवहार परिवार के प्रति संवेदनशील रहा है, सिर्फ खुद के प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने में वो लगी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतीक यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अपर्णा यादव से वो अलग होंगे। दरअसल उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट का सहारा लिया है जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफ बयां की है। अपना बयान उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा कि अपर्णा को मेरी परवाह नहीं है, वो सिर्फ मशहूर होना चाहती है, उसे सिर्फ अपनी चिंता है, सिर्फ प्रसिद्धि चाहिए। और मैंने अपर्णा से शादी की, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अपर्णा यादव मुलायम परिवार की छोटी बहू हैं और बीजेपी की नेता हैं। इस वक्त राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और उनके पति प्रतीक यादव ने यह बयान जारी किया है कि वो अपर्णा से अलग होने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कहा है कि वो अपर्णा यादव से अलग होने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव क्या जल्द तलाक लेने वाले हैं? एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने दोनों की शादी और रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है और इसका कारण सिर्फ उनकी पत्नी अपर्णा यादव हैं। उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव को परिवार से और मुझसे कोई मतलब नहीं है। अपर्णा यादव सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए काम करती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अपर्णा यादव को तलाक दे रहे हैं प्रतीक यादव। पति पत्नी के बीच किस बात का झगड़ा है, इसको लेकर भी अब लोगों के बीच सवाल खड़े होने लगे हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक नया संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का ऐलान कर लिया है। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट एक शेयर किया है और उसमें उन्होंने अपर्णा यादव से तलाक लेने की बात कही है। इस पोस्ट में प्रतीक यादव ने कहा कि वो जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पर पारिवारिक रिश्ते खराब करने की भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव को बस अपनी प्रसिद्धि की चिंता होती है और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती हैं अपर्णा यादव। उन्हें परिवार से या अपने पति प्रतीक यादव से कोई मतलब नहीं रहता, उनकी कोई चिंता नहीं रहती है। प्रतीक यादव ने इसके साथ ही लिखा कि इस वक्त बेहद खराब मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अपर्णा यादव सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी पत्नी ने उनके हालात को समझने की कोशिश की हो। पोस्ट में प्रतीक यादव ने यहां तक लिखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी स्वार्थी सोच कभी नहीं देखी और उन्हें इस शादी पर अफसोस है। तो जाहिर तौर पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए एक और बड़ी मुश्किल आन खड़ी हुई नजर आ रही है। इस सोशल मीडिया पोस्ट के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे बात तलाक तक आ पहुंची है, क्योंकि अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं। हालांकि उस वक्त भी कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन ये कह दिया गया था कि आपकी पॉलिटिकल विचारधारा अलग हो सकती है, परिवार एक है। अपर्णा यादव इस वक्त राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। और आपको बता दें, अभी तक अपर्णा यादव की तरफ से कोई भी
बयान इस खबर के बाद से, इस पोस्ट के बाद से नहीं आया है। इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी साहबुद्दीन यादव जुड़ चुके हैं। साहबुद्दीन यादव से हम बातचीत करेंगे। साहबुद्दीन, इस पोस्ट के बाद से क्या कोई पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं? क्या परिवार की तरफ से किसी तरह की कोई रिएक्शन मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए यूपी की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है और बड़ी चर्चा सामने आ गई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है जहां से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। प्रतीक यादव का जो पोस्ट सामने आया है उसके बाद से काफी चर्चा में आ गया है ये परिवार एक बार फिर, क्योंकि जिस तरह से 2017 में ये परिवार टूटा था, उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। उसी के बाद से यार कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव से भी कई बार सवाल किए गए, लेकिन वो इस सवालों से बचते नजर आए। लेकिन आज इस तरह से प्रतीक यादव ने पोस्ट किया, उन्होंने साफ कर दिया कि अपर्णा यादव की वजह से उनका परिवार टूट गया, उनका परिवार बिखर गया। अपर्णा एक अपने नेम और फेम के लिए उन्होंने परिवार को बर्बाद कर दिया, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अपर्णा की वजह से तमाम चीजें जो हुई हैं, उनके जो परिवार में जो इतनी घनिष्ठता थी, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान था, उसका बिखराव का कारण अपर्णा यादव है। और आज प्रतीक यादव की पोस्ट से काफी कुछ साबित होता है। फिलहाल उसके बाद मैंने खुद भी अपर्णा यादव से बात करने की कोशिश की, अपर्णा की पीआरओ से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि हमारा पारिवारिक मामला है, हम इसको परिवार में ही इसको सुलझाएंगे। लेकिन अब ये मामला पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, अब ये मामला सार्वजनिक हो चुका है, अब ये पारिवारिक नहीं रह गया है, क्योंकि प्रतीक यादव ने जिस तरह से पोस्ट किया है उसके बाद से जाहिर सी बात है कि अब राजनीतिक भूचाल आना है। अपर्णा यादव काफी कुछ बड़ा करना चाह रही थी, शायद यही कारण था कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। लेकिन यहाँ भी, जहां पर सोचिए जिस परिवार में लोग विधायक सांसद के टिकट बांटे जाते हों, उस घर की महिला को एक छोटा सा पद कह सकते हैं या फिर राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये खटास बड़ी लंबी थी, क्योंकि जिस तरह से प्रतीक यादव के शब्द हैं, जो उनकी पोस्ट में शब्द हैं, जिस तरह से उनको कहा गया है कि हमारे परिवार को तोड़ने वाली महिला है, या हमारे परिवार को बिखेरने वाली महिला है, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। आने वाले कुछ समय में शायद इनका तलाक भी हो सकता है। तो अब इन चीजों के लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, वो एक आज यूपी की लिहाज से राजनीतिक लिहाज से भी बहुत बड़ी खबर है। और फिलहाल अभी इस मामले में भी कोई बयानबाजी तो नहीं आई है, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से, ना ही बीजेपी की तरफ से। लेकिन आने वाले समय में अब लगातार, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से देख रहे हैं एक के बाद एक पोस्ट आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं अब इसमें कहीं ना कहीं सामने चीजें आएंगी कि इस मामले में आखिर क्या कारण है कि अपर्णा यादव को लेकर प्रतीक इतना नाराज हो गए। बिल्कुल। साहबुद्दीन, 2019 में ही शादी हुई थी, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है इन दोनों को साथ में आए हुए, और आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ? अभी मुश्किल 6 साल हुए हैं, अभी 7 साल भी पूरे हुए नहीं है, और उससे पहले ही प्रतीक यादव का इस तरह का पोस्ट। वो कह रहे हैं मेरे परिवार से रिश्ते इनके कारण, अपर्णा यादव के कारण टूट गए हैं। और जबकि इनकी जो कहानी थी, अपर्णा और प्रतीक के साथ आने की कहानी 2001 में शुरू हुई थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले तो अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज की बात कही गई कि हम अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज के हो सकते हैं कि परिवार के लोग, और अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली इधर। उसके बाद में अब ये जो पूरा मामला है, ये सिर्फ पति पत्नी के बीच का नहीं रहा, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, सोशली अब ये जाहिर कर दिया गया है। तो एक ये राजनीतिक और साथ साथ पारिवारिक मुद्दा भी बन चुका है। क्या कोई वजह अब तक सामने आई है? पहले भी आपको याद हो तो पहले भी एक बार ऐसी खबरें आई थी कि अपर्णा और प्रतीक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों के बीच मतभेद चल रहे हैं। देखिए, इनकी शादी 2012 में हुई थी, 2019 में नहीं हुई थी। 2012 के बाद आज लगभग 14 से 15 साल हो रहे हैं। कई बार ऐसी चर्चा, आप जो सही कह रही हैं कि कई बार ऐसी चर्चाएं सामने आई थी। लेकिन फिलहाल हम देखते थे कि कई मौके होते हैं जो पारिवारिक मौके होते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा, अपर्णा यादव शादी में भी गई थी सैफई परिवार में, उनके साथ प्रतीक यादव भी थे, बच्चे भी थे। तो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म होता था वहां पे सब एक होते थे। कभी कभी मनमुटाव की खबरें जरूर आती थी, लेकिन जिस तरह से आज प्रतीक यादव ने जो चीजें
लिखी सोशल मीडिया पर, इस तरह की चीजें सामने नहीं आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये शायद काफी दिनों से ये चीजें अंदर ही अंदर घुट रहे थे प्रतीक हाँ। यादव। आज वो चीजें उन्होंने खुलकर सामने रख दी कि मेरे परिवार को तोड़ने में अगर किसी का हाथ है तो वो अपर्णा यादव का है। तो अब चीजें खुलकर सामने आई हैं। अपर्णा यादव की स्थिति देखें तो बीजेपी में बहुत खास स्थिति नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि ईवीएम में जो कांड हुआ है उसमें भी अपर्णा यादव पे कई आरोप लगे, उनके समर्थकों बिल्कुल पर आरोप लगे। शाबदीन, जिस तरह से अभी कहानी उजागर हुई है, पब्लिकली सामने ला दी गई है, जाहिर तौर पर सब कुछ बहुत लंबे अरसे से ठीक नहीं था और ये दर्द आखिरकार आज सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव का झलक उठा है। शाबदीन, आप नजर बनाए रखिएगा, 2001 से शुरू हुई एक प्रेम कहानी आज इस दर्दनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जब प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम का सहारा लेकर अपनी शादी